नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आचार्य जागेंद्र मिश्रा। हे भगवान शिव, हे जगत पिता, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे संहार करता, हे पालन करता, हे सृष्टि के रचयिता, सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे और शेयर करेगा, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, निर्धनता, परेशानी और कष्ट को दूर कर देना। उसके दुख दर्द, राहु दोष, शनि दोष, पितृदोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष, मंगल दोष भी दूर कर देना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आपकी इस संतान से कोई भी भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना, हमें क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस बार 2024 में कितने सावन सोमवार पड़ रहे हैं? कोई कह रहा है कि 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि 6 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। किसकी बात माने और किसकी बात नहीं, आज हम सारी गलतफहमी आपकी और सारे असमंजस की स्थिति दूर करेंगे इस वीडियो में। और व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, ताकि महादेव प्रसन्न हो जाएं, जानिए सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में। सावन का महीना दोस्तों चल रहा है, ऐसे में हर कोई भगवान भोले बाबा को दिल से खुश करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है। हर किसी की एक ही इच्छा होती है कि वो सावन में भगवान भोलेनाथ को खुश करके, प्रसन्न करके अपनी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी कर ले। पर कई बार आप लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं या फिर कर देते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। और ये बात तो आप जानते हैं कि भोले बाबा, भोलेनाथ यदि भोले हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशकारी होता है। भोले बाबा यदि भोले प्यारे हैं तो उनका क्रोध काफी यानी कि नुकसानदायक होता है, विनाशकारी होता है। दोस्तों, इसीलिए आप अपने या फिर आपके घर में किसी ने भी व्रत रखा है अगर, तो सावन में पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए व्रत। तो आज के इस वीडियो में जो बातें बताई गई है उनको ध्यान पूर्वक सुन के समझ लें। दोस्तों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना दोस्तों वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल महाकाल भोलेनाथ भंडारी हैं। इसीलिए अगर आप भी महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और सच्चे दिल से वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास सावन में आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो आकर हम आपके कमेंट में जरूर रिप्लाई में आकर बता देंगे, बड़ा लाभ होगा आपको। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं, व्रत में नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उस जल का हम क्या करें, पी जाएं या तुलसी में डाल दें या पेड़ पौधे में डाल दें या इस जल से स्नान करें। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता। ये महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन जब गरजते हैं तब धरती माता का शुभ अत्यंत मंगलकारी विशेष स्नान होता है। सावन में प्रकृति स्नान करती है और जलमग्न हो जाती है। नई फसल का आगमन होता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है, किसान के चेहरे पर प्रकृति अपनी छाप छोड़ जाती है। सावन का त्यौहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें कि शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन में जो आसमान में जब जल बरसता है वह भगवान शिव की जल से और श्री हरि के चरणों से
होकर ही धरती पर गिरता है। सावन में बच्चे बड़े सभी को स्नान करना चाहिए। साक्षात भगवान शिव और श्री हरि का आशीर्वाद बरसता है। सावन में स्नान करने वाले छोटे बड़े शिशु, बालक, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं जब स्नान करते हैं तो इससे वह बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। सावन की पहली बरसात में लड्डू गोपाल को भी जरूर स्नान कराना चाहिए। उन्हें चांदी की थाली में या पीतल की थाली में या माटी की थाली में रखकर स्नान अवश्य कराना चाहिए। सावन की पहली बरसात लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के पहले ही दिन लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, सावन में कांवड़ यात्रा का क्या कहना? शास्त्रों का कहना है कि सबसे पहली कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने शिव को समर्पित अपनी कांधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। सावन में कांवड़ यात्रा करने से और भगवान शिव को जल अर्पित करने से बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। सावन 2024 में इस बार 22 जुलाई से शुरू हो रहे हैं दिन सोमवार से और इसकी समाप्ति 19 अगस्त दिन सोमवार से हो रही है और इस बार 5 सोमवार सावन पड़ रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही शुभ और अच्छे दुर्लभ योगों में पड़ रहा है। दोस्तों, पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, सावन का चौथा व्रत 12 अगस्त और अंतिम और पांचवा सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में कुल मिलकर 5 पड़ेंगे कुल मिलाकर। दोस्तों, बता दें कि इस महीने में आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे शिव नाराज हो जाएं। सावन व्रत में ये फल तो कभी मत खाना भूल कर भी, भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी सावधानियां जिसे भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी हो क्यों ना हो, आप पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, सोमवार का व्रत हो या फिर सावन का कोई भी दिन हो, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए, नाशपाती अच्छी नहीं मानी जाती। साथ ही आपको बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए सावन के महीने में और आपको कुम्हड़े की सब्जी नहीं खानी चाहिए। कुम्हड़ा और जो बंद गोभी, पत्ता गोभी है, उसे भी नहीं खाना चाहिए, उसकी सब्जी बनाकर नहीं खानी चाहिए। और साथ ही साथ लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको तामसिक भोजन को त्याग देना चाहिए। साथ ही साथ आप कटहल का भी सेवन ना करें। अगर आपको खाना है तो आप सेब, मौसमी, संतरे, केला, अमरूद सब कुछ खा सकते हैं जो बहुत ही शुभ होता है। बेल का फल खा सकते हैं, अगर बेल का फल खाएं तो सोने पे सुहागा। केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं जो कि महादेव को बहुत ही प्रिय है। महादेव में चढ़ाए हुए जो प्रसाद फल रूप में जैसे केव, सेला, मौसमी, अमरूद है, बेल के फल है, इनका सेवन कर सकते हैं। खीर का सेवन कर सकते हैं, साबूदाने की बनी खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं, पापड़ के सेवन कर सकते हैं, पापड़ खा सकते हैं, आलू की पापड़ खा सकते हैं, साथ ही साबूदाने की पापड़ खा सकते हैं और साबूदाने की खीर बना के खा सकते हैं, कट्टू के आटे की बनी रोटी खा सकते हैं, ये सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन भूलकर भी आप लहसुन प्याज की बनी सब्जी या फिर आप कुम्हड़े, बंद गोभी, पत्ते, बैगन आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही नाशपाती का भी सेवन भूलकर न करें, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है, व्रत भंग हो जाता है, महादेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी ये चीजें ना खाएं। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया, इसलिए आपको कुछ चीजें भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि महादेव के पास आप यानी कि हल्दी ना रखें और तुलसी ना रखें भूलकर, और केतकी के फूल भी ना रखें, और कटे फिटे जो बेलपत्र होते हैं ये भी शिवलिंग पर बिल्कुल ना चढ़ाएं। सावन सोमवार के व्रत में आपको दूध, दही, फल आदि इत्यादि का सेवन करना चाहिए। सोमवार के व्रत किसी का अपमान ना करें, अपशब्द ना बोले, ये भी ध्यान रखिएगा। और शिव की पूजा के साथ नंदी महाराज की पूजा भी अवश्य करें। दोस्तों, शिव पशु प्रेमी है, इसलिए सोमवार को चार पैर वाले पशु का अर्थात गाय, बैल की विशेष रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। सोमवार के दिन
गाय माता को कुछ ना बोलें और उन्हें रोटी जरूर खिलाना चाहिए। बेलपत्र आप खंडित ना चढ़ाएं, स्वच्छ 3 पत्तियों वाला बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव अगर बेलपत्र कटे फिटे चढ़ाते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए? लहसुन प्याज की बनी चीजें, यानी कि जो भी मांसाहारी चीज है, जो तामसिक चीज है, इनका सेवन ना करें। और फलों में जैसे सब कुछ हमने बताया कि सीताफल का भी सेवन कर सकते हैं। कट्टू के आटे अगर पुराने हैं तो इनका भी सेवन ना करें, क्योंकि ये पुराने आटे जब पड़े रहते तो इनमें कीड़े हो जाते हैं, और कीड़े खाने का मतलब है कि मांस खाना, इसलिए देखकर तरोताजा आटे का ही सेवन करना चाहिए। सावन के महीने में कभी भी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा आपको दूरी बना के रहना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है, क्योंकि इसे अपवित्रता कहते हैं। इसलिए कभी भी अपवित्र होकर पूजा पाठ ना करें, पवित्र होकर ही पूजा पाठ करें। तो थोड़ी सी दूरी बनाकर ही रहें। 1 महीने की तो बात है, यानी कि पवित्र रहेंगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। कौन से कपड़े पहने? तो आप सावन के महीने में आप हरे रंग के पहन सकते हैं, जो बहुत ही शुभ होता है। आप इस यानी कि पीले रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े और नीले रंग के कपड़े ना पहने। आप बाकी सभी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। हरे रंग का पहनना, लाल रंग का पहनना, पीले रंग का पहनना बहुत ही शुभ होता है। भगवा रंग पहने, भगवा रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला रंग माना जाता है। और 1 लोटा जल जो सावन में भगवान शिव के पास रहता है, आप इस जल को, थोड़ा सा जल आप नहाने के पानी में डाल लें और नहा लें तो पवित्र हो जाते हैं। जो भी पाप दोष रोग मिट जाते हैं। और तुलसी की क्यारी में डाल सकते हैं, या किसी पौधे में बचे हुए जल को डाल सकते हैं। पूरे घर में छिड़काव भी कर सकते हैं इस लोटे के जल जो बचा हुआ है, इससे भी आपके घर में पवित्रता बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सावन में ये संकेत मिले तो महादेव प्रसन्न है, जैसे कि अगर उल्लू आपके घर में आ जाए, या फिर नंदी महाराज आपके घर में, बैल आ जाए, 4 पैर वाले पशु जैसे गाय आ जाए तो बहुत ही शुभ होता है। मोर का देखना, या फिर आपको त्रिशूल दिखाई देता है, डमरू बजाई या घंटी बजाई सुनाई देती है, ये भी बहुत ही शुभ होता है। सावन के महीने में नीलकंठ का दिखाई देना बहुत ही शुभ होता है। नीलकंठ अगर आपके घर में आ जाए तो ये महादेव, साक्षात महादेव का आगमन का संकेत होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।